गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 11th और क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर में आप लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अभी तक आप लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे थे, जिसके 3 नियम थे। नाउन क्लास के द्वारा आपने सीखे, एडजेक्टिव क्लास के द्वारा वो भी आपने सीखे, और एडवर्ब क्लास के द्वारा वो भी आपने सीख लिए। अब आप लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, अर्थात एक संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को कंजक्शंस की आवश्यकता होगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग होता है कंपाउंड सेंटेंसेस में। कौन कौन से कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं और किस किस भाव में प्रयोग होते हैं, ये आप लोग लिखेंगे अभी। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, एंड का प्रयोग होता है। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होता है। बोथ एंड का प्रयोग होता है। बोथ एंड, एंड का प्रयोग कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं, बोथ एंड का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में आप लोग एंड का प्रयोग करेंगे। एंड माने और होता है, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं, बोथ एंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर कारण दिया गया हो, ठीक है, तो सो का प्रयोग करेंगे। सो माने इसलिए होता है, या फिर आप लोग चाहें देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो फॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी आपको परिमाण यानी कारण के भाव में प्रयोग करने होंगे। अदरवाइज या एल्स, इसके माने अन्यथा होता है, हिंदी इसकी दोनों की। इसका प्रयोग आप लोग शर्त प्रकट करने के लिए करेंगे। सब शर्त प्रकट की गई हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइदर और या नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। इसको को शॉर्ट में और भी कह सकते हैं या नॉर भी कह सकते हैं। इनका प्रयोग आप लोग करेंगे विकल्प के लिए। बट का प्रयोग कर सकते हैं आप, बट माने लेकिन होता है। यट का प्रयोग कर सकते हैं आप, या स्टिल, फिर भी होता है इसके माने। इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं विरोधी गुणों, जब विरोधी गुण उत्पन्न हो तो। ठीक, इतने ये प्रयोग होते हैं। इसको आप लोग सभी लोग पहले नोट करेंगे, वीडियो को रोककर नोट कर लेंगे कि किन किन कंजक्शंस का किस किस स्थिति में आप लोग प्रयोग करेंगे। नोट कर लीजिए। और इसके बाद अभी और भी हैं कुछ। एडजेक्टिव का, एडवर्ब का भी प्रयोग होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का भी प्रयोग हो सकता है। इसमें रिलेटिव एडवर्ब्स का भी प्रयोग होता है कंपाउंड सेंटेंसेस में, वो भी नोट करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये जो कंजक्शंस हैं, इन कंजक्शंस को आप लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक। एंड का प्रयोग, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग, बोथ एंड का प्रयोग सामान्य स्थिति में करेंगे। सो का, देयरफॉर का या फॉर का। सो माने इसलिए होता है, देयरफॉर माने भी इसलिए होता है। इसका प्रयोग आप लोग परिमाण यानी कारण प्रकट करने के लिए करेंगे। अदरवाइज का या एल्स, इन दोनों के माने अन्यथा होता है, इनका प्रयोग आप शब्द प्रकट करने के लिए करेंगे। आइदर और या नाइदर नॉर, इनका प्रयोग आप विकल्प के लिए करेंगे। इसको शॉर्ट में आइदर और को और भी बोलते हैं या नॉर भी बोलते हैं, एक ही बात है वो। बट माने लेकिन, यट या स्टिल, इसके माने फिर भी होता है, इनका प्रयोग आप विरोधी गुणों के लिए करेंगे। तो ये कंजक्शंस हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं, जिनका प्रयोग कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। तो सभी लोग इनको पहले नोट करेंगे और इसके आगे जो प्रयोग होते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त, इन कंजक्शंस के अतिरिक्त कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस का भी प्रयोग होता है कंपाउंड सेंटेंस में। रिलेटिव प्रोनाउन, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं? हु का आप प्रयोग कर सकते हैं और विच का प्रयोग कर सकते हैं। हु और विच का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। हु का प्रयोग आप लोग करेंगे पर्सन यानी व्यक्तियों के लिए, विच का प्रयोग आप करेंगे थिंग
यानी वस्तुओं के। ये दो रिलेटिव प्रोनाउंस भी कंपाउंड सेंटेंसेस में प्रयोग किए जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं, कंपाउंड में भी होते हैं। इसके अतिरिक्त रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब्स, इनका भी कंपाउंड सेंटेंसेस में प्रयोग होता है। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? देखिए, व्हेन, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, वेयर, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन का प्रयोग कब करेंगे? जब समय का भाव निकलेगा तब आप व्हेन का प्रयोग करेंगे, जब स्थान का भाव निकलेगा तब आप उस जगह वेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग आप कंपाउंड सेंटेंसेस में कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स, इनका प्रयोग भी होता है कंपाउंड सेंटेंसेस में। तो ये थे जिनका प्रयोग करके आप लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य बनाएंगे। अब बनाने के लिए देखिए कैसे बनाएंगे। राम इज वाइस, राम बुद्धिमान है। दूसरा सेंटेंस है ही इज काइंड, वह दयालु। राम बुद्धिमान है, राम दयालु है। जोड़कर आप लोगों को एक कंपाउंड सेंटेंस बना है। सामान्य स्थितियां हैं, वाइस माने बुद्धिमान, काइंड माने दयालु, एक समान गुण है ये। तो इनके लिए आप लोग बताया था हमने, सामान्य स्थितियों में एंड का प्रयोग कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं, बोथ एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों से इन वाक्यों को हम जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, एंड से अगर जोड़ेंगे तो राम इज वाइस, एक गुण हो गया, एंड लगाओ, दूसरा लिख दो काइंड। राम इज वाइस एंड काइंड, राम बुद्धिमान है और दयालु है। अगर आप चाहें तो नॉट ओनली बट आल्सो से इस वाक्य को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? राम इज नॉट ओनली वाइस, एक गुण लिख दिया, अब लगाया हमने बट आल्सो, दूसरा लिखेंगे काइंड। राम इज नॉट ओनली वाइस बट आल्सो काइंड। या आप चाहें तो इस वाक्य को बोथ एंड से जोड़ सकते हैं। किस तरीके से? राम इज बोथ, बोथ के बाद पहला गुण वाइस, एंड लगाओ, दूसरा गुण काइंड। राम इज बोथ वाइस एंड काइंड। तो आपकी इच्छा है कि आप किससे जोड़ते हैं, जो आपको सरल लगता है उससे जोड़ सकते हैं, एंड से जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ सकते हैं, या इसी वाक्य को बोथ एंड से भी जोड़ सकते हैं। ये तीनों ही सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक, चाहे जिससे भी आप जोड़िएगा, तीनों कंपाउंड जो कहलाएंगे। और एक वाक्य देख लीजिएगा इसका, ही इज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। वाच कर लीजिए, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज फाइंड, उसे दंडित किया गया, उस पर जुर्माना लगाया गया। ठीक, सामान्य स्थितियां हैं, दंड देना, जुर्माना लगाना, एक ही प्रकार की क्रियाकलापों में किया जाता है। दंड भी तभी दिया जाता है जब कोई गलत कार्य करता है, और जुर्माना भी तभी लगता है। तो दोनों ही सामान्य स्थितियां हैं, एक दूसरे के सामान्य हैं, इसलिए आप लोग एंड का, नॉट ओनली बट आल्सो का या बोथ एंड का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए कैसे, ही वाज पनिश्ड, पहला हमने लिखा ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। इसके बाद लगा दीजिए एंड, कंजक्शन हमारा, और फिर दूसरा क्या? फाइंड। बार बार ही वाज लिखने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ ऐसे भी सकते थे, ही वाज पनिश्ड एंड ही वाज वाइस्ड फाइंड। बात वो भी है, वो भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन बार बार लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ही वाज पनिश्ड एंड फाइंड, क्योंकि ही वाज हम लिख चुके हैं तो बार बार हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी वाक्य को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ के देख लीजिएगा, ही वाज, क्रिया लिखी हमने, अब हमने आधा लगाया अपना नॉट ओनली, क्रिया लिख लो पनिश्ड, इसके बाद शेष बचा हुआ बट आल्सो, और इसके बाद क्या लिखेंगे हम? फाइन। उसे केवल दंडित ही नहीं किया गया बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया गया। अब आप लोग चाहें तो इसको बोथ एंड से जोड़ लीजिएगा, ही वाज, क्रिया लिखी, अब पहला लिखा हमने बोथ, अब इसके बाद हम लिखेंगे पनिश्ड, अब शेष बचा हुआ कंजक्शन एंड, इसके बाद अपना क्रिया दूसरी फाइंड। ही वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, उस पर दोनों जुर्माना भी लगाया गया और दंडित भी किया गया। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर
एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे सामान्य स्थितियों में। अब देख लीजिएगा, अगर कारण का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? जब दो सिंपल सेंटेंसेस से कारण का भाव उत्पन्न हो, जैसे कि लिखा है ही वॉज इल, वह बीमार था। दूसरा वाक्य ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका। देखिए, ही वॉज इल, वह बीमार था, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका। जब दो सिंपल सेंटेंसेस से कारण का भाव उत्पन्न हो, कारण दिया गया हो, तो वहां पर हम सो का, देयरफॉर का या फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। सो और देयरफॉर इन सब के माने इसलिए होता है। अब ध्यान ये देना है हमें कि इन वाक्यों को जोड़ने के लिए भी इसमें कारण दिया गया। कारण कहां दिया गया? ही वॉज इल, वह बीमार था, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सका। स्कूल ना जाने का कारण है ही वॉज इल, कि वह बीमार था, बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सका। ठीक, तो कारण दिया गया है, स्पष्ट हो गया है। इसका मतलब हम सो से जोड़ सकते हैं, देयरफॉर से जोड़ सकते हैं या फॉर से जोड़ सकते हैं। जोड़ लीजिए अब इनको, लेकिन पहले हिंदी में सेट कर लीजिएगा तभी जोड़िएगा। कभी कभी वाक्यों को पलटना भी पड़ जाता है। वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका। ठीक, तो मतलब सीधा रहेगा वाक्य ही वॉज इल, सो लगाया हमने इसलिए ही कुड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकता। या इस वाक्य को आप चाहें देयरफॉर से जोड़ लीजिए, ही वॉज इल, देयरफॉर ही कुड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, तो इस तरीके से जब दो सिंपल सेंटेंसेस में कारण का भाव उत्पन्न हो तो उन्हें जोड़ने के लिए सो, देयरफॉर या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ध्यान आप लोगों को यह देना है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं, उनको आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के प्रयोग से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। आज हमने दो नियम सीखे, एंड, देयरफॉर, एंड का प्रयोग, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग, बोथ एंड का प्रयोग सामान्य स्थितियों के लिए, और अगर कारण दिया गया हो तो सो का प्रयोग, देयरफॉर का प्रयोग या फॉर का प्रयोग। अगले वीडियो में आप लोग इसके आगे कंजक्शंस प्रयोग करना सीखेंगे। तब तक टिल देन टेक केयर।